हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाथफाइंडर कोर्स अतुल्य। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण विटामिन के बारे में। उनके रासायनिक नाम क्या है, उनकी कमी से होने वाले रोग और उनके क्या क्या स्रोत है, ये सारी बातें आज हम जानेंगे इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन ए की। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल और इसकी कमी से होने वाला रोग है रतौंधी। और इसके मुख्य स्रोत है गाजर, दूध, अंडा और सभी प्रकार के फल। इसके बाद आता है विटामिन बी1। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है थायमीन। इसकी कमी से बेरी रोग होता है और इसका मुख्य स्रोत है मूंगफली, आलू और सभी प्रकार की सब्जियां। अगला है विटामिन बी2। इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन। इसकी कमी से त्वचा फटने लगती है और आंख से संबंधित रोग होता है। इसका मुख्य स्रोत है अंडा, दूध और हरी सब्जियां। इसके बाद आता है विटामिन बी3। इसका रासायनिक नाम है पैंटोथेनिक अम्ल। इसकी कमी से पैर में जलन होती है और बाल सफेद हो जाते हैं। इसका मुख्य स्रोत है मांस, दूध और हरी सब्जियां। अगला है विटामिन बी5। इसका रासायनिक नाम है निकोटिनेमाइड। इसकी कमी से मानसिक विकार होता है। इसका मुख्य स्रोत है मूंगफली, आलू और मांस। अगला है विटामिन बी6। इसके रासायनिक नाम है पेरिडॉक्सिन। इसकी कमी से एनीमिया और त्वचा रोग होता है। इसका मुख्य स्रोत है दूध, मांस और सब्जियां। अगला है विटामिन HB7। इसका रासायनिक नाम है बायोटीन। इसकी कमी से बाल सफेद हो जाते हैं और चर्म रोग होता है। इसका मुख्य स्रोत है ईस्ट, गेहूं और अंडा। अगला है विटामिन B12। इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामीन। इसकी कमी से एनीमिया और पांडु रोग होता है। इसका मुख्य स्रोत है मांस, कलेजी और दूध। अगला है विटामिन सी। इसका रासायनिक नाम है स्कर्बिक एसिड। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसका मुख्य स्रोत है आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी। अगला है विटामिन डी। इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है। इसका मुख्य स्रोत है सूर्य का प्रकाश, दूध, अंडा। अगला है विटामिन ई। इसका रासायनिक नाम है टेकोफिराल। इसकी कमी से जनशक्ति कम हो जाती है। इसका मुख्य स्रोत है दूध, मक्खन और हरी सब्जियां। अगला है विटामिन के। इसका रासायनिक नाम है फिनोकिनान। इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बन पाता। इसका मुख्य स्रोत है टमाटर, हरी सब्जियां और दूध। तो दोस्तों, ये हमारे विटामिन और इसके रासायनिक नाम, इससे कमी से होने वाले रोग और इनके मुख्य स्रोत क्या क्या है, ये सारी बातें अब हम जानेंगे विटामिन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। नंबर 1, हमारा शरीर पर्याप्त मात्रा में स्वयं विटामिन का उत्पादन नहीं कर सकता, इसलिए हमें विटामिन बाहर से लेने की आवश्यकता होती है। हम विटामिन को औषधि के रूप में, फल के रूप में, सब्जियों के रूप में आदि रूपों में लेते हैं। नंबर 2, विटामिन को 2 भागों में बांटा गया। पहला जल में घुलनशील विटामिन, दूसरा वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन में विटामिन बी और विटामिन सी आते हैं, जबकि वसा में घुलनशील विटामिन में विटामिन ए, डी, ई और के विटामिन आते हैं। नंबर 3, हमारे शरीर में विटामिन बी और विटामिन सी संग्रहित नहीं होते, क्योंकि यह जल में घुलनशील विटामिन है। जल में विलय होने के कारण विटामिन बी और विटामिन सी हमारे शरीर में संग्रहित नहीं हो पाते, लेकिन विटामिन B12 अपवाद है जो यकृत में संग्रहित रहता है। नंबर 4, वसा में घुलनशील विटामिन हमारे शरीर में कई दिनों तक संग्रहित रह सकते हैं। तो अब हम जान चुके हैं विटामिन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों को। अब हम जानेंगे विटामिन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो हर लेवल के कंपटीशन एग्जामों में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए थायमीन, ऑप्शन बी रेटिनॉल या ऑप्शन सी स्कर्बिक एसिड या ऑप्शन डी टेकेफेरॉल। सही उत्तर है ऑप्शन बी रेटिनॉल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रिबोफ्लोविन, ऑप्शन बी स्कर्बिक एसिड या ऑप्शन सी फोबिक एसिड या ऑप्शन डी थायमीन। सही उत्तर है ऑप्शन बी स्कर्बिक एसिड। आगे बढ़ते हुए तीसरे प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित में से किस विटामिन का संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए विटामिन ई, ऑप्शन बी विटामिन डी या ऑप्शन सी विटामिन ए या ऑप्शन डी विटामिन के। सही उत्तर है ऑप्शन डी विटामिन के। अब हम देखेंगे अगले प्रश्न, चौथे प्रश्न को, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन ए या ऑप्शन सी विटामिन डी या ऑप्शन डी विटामिन बी। सही उत्तर है विटामिन ए। इसी के साथ हम अगले प्रश्न को देखेंगे, पांचवा प्रश्न, रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी या ऑप्शन सी विटामिन के या ऑप्शन डी फोबिक अम्ल। सही उत्तर है ऑप्शन सी विटामिन के। इसी के साथ हम देखेंगे अगले प्रश्न को, छठे प्रश्न को, हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कॉपर में, ऑप्शन बी कोबाल्ट में, ऑप्शन सी आयरन में या ऑप्शन डी विटामिन में। सही उत्तर है ऑप्शन सी आयरन में। इसी के साथ अब हम देखेंगे अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न, खट्टे पदार्थों में पाए जाने वाला विटामिन है?
आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, या फिर ऑप्शन सी विटामिन सी, या फिर ऑप्शन डी विटामिन डी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी विटामिन सी। इसी के साथ अब हम देखेंगे 8वां प्रश्न, साइनोकोबाल्मिन किस विटामिन का नाम है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन B2, या फिर ऑप्शन सी विटामिन B6, या फिर ऑप्शन डी विटामिन B12। आपका सही उत्तर है विटामिन B12। इसी के साथ अब हम देखेंगे 9वां प्रश्न, छिली हुई सब्जियों में धोने से कौन सा विटामिन मुक्त हो जाता है? ऑप्शन है ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी, या फिर ऑप्शन डी विटामिन ई। आपका सही उत्तर है विटामिन सी। तो दोस्तों अब हम देखेंगे अगले प्रश्न को, 10वें प्रश्न को, गोल्डन चावल किस विटामिन का एक सर्वाधिक स्रोत है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, या फिर ऑप्शन सी विटामिन सी, या फिर ऑप्शन डी विटामिन डी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए विटामिन ए। अब हम देखेंगे 11वें प्रश्न को, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए विटामिन बी, या फिर ऑप्शन बी विटामिन सी, या फिर ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है उपयुक्त दोनों, यानी कि ऑप्शन सी। अब हम देखेंगे 12वां प्रश्न, एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए विटामिन B12, ऑप्शन बी विटामिन B1, या फिर ऑप्शन सी विटामिन B3, या फिर ऑप्शन डी विटामिन सी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए विटामिन B12। दोस्तों अब हम देखेंगे अगला प्रश्न, 13वां प्रश्न, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन B6, ऑप्शन सी विटामिन ए, या फिर ऑप्शन डी विटामिन ई। सही उत्तर है ऑप्शन सी विटामिन ए। दोस्तों विटामिन ए जो है मानव के शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए बहुत अधिक सहायक होता है, इसलिए विटामिन ए आपके शरीर में होना बहुत जरूरी है, आप इस पर ध्यान दीजिए। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न यह है कि मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ से संग्रहित होता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए त्वचा में से, ऑप्शन बी फुफ्फुस में, या फिर ऑप्शन सी यकृत में, या फिर ऑप्शन डी वृक्क में। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी यकृत में। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर को कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए विटामिन डी, ऑप्शन बी विटामिन सी, या फिर ऑप्शन सी विटामिन बी, या फिर ऑप्शन डी विटामिन ए। सही उत्तर है ऑप्शन ए विटामिन डी। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न 16वां प्रश्न, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? ऑप्शन है ऑप्शन ए टमाटर, ऑप्शन बी गाजर, या फिर ऑप्शन सी मूली, या फिर ऑप्शन डी हरा मिर्च। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए गाजर। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न 17वां प्रश्न, हड्डियों के लिए कौन सा विटामिन उत्तरदायी होता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए विटामिन B6, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन सी, या फिर ऑप्शन डी विटामिन ए। सही उत्तर है ऑप्शन बी विटामिन डी। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न 18वां प्रश्न, वर्षा के जल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? आपके ऑप्शन है विटामिन B12, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन सी। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न जो हमारे इस वीडियो का आखिरी प्रश्न होगा और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 21, वसा में घुलनशील विटामिन है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए विटामिन ए एवं डी, ऑप्शन बी विटामिन बी एवं सी, ऑप्शन सी विटामिन ए डी ई एवं के, या फिर ऑप्शन डी इनमें से सभी। आंसर है ऑप्शन सी विटामिन ए डी एवं के। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको लगता है यह वीडियो आपके दोस्तों के लिए भी सहायक हो सकता है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा और अधिक से अधिक लोगों को दिखाइएगा। और यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिएगा।